పెద్దపల్లిలో బీఎస్పీ నేత మాయావతి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में SC ST के साथ साथ OBC वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो इस समय चुनाव के दौरान SC ST व OBC वर्गों का वोट लेने के लिए ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो तब तो उनको अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज ये लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक पावर में रही तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC ST की तरह तो अपने लिए भी आरक्षण की मांग की कि केंद्र की सरकार को रिजर्वेशन उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको भी लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज SC ST OBC को के मामले में, खासकर OBC के मामले में जातीय जनगणना करा के उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रही है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारी पार्टी बनी थी तो पूरे देश में हमारी पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हमने काफ़ी एजिटेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना नहीं। लेकिन हमारी पार्टी बनी थी और 1989 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जीत कर आए। 1984 में पार्टी बनी, 89 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जीत कर आए। मैं खुद भी यूपी से, बिजनौर से लोकसभा की पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी, तो हमारे कई MP जीत कर आए। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, श्री BP सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। श्री BP सिंह ये चाहते थे कि BSP भी सरकार में शामिल हो और BP सिंह जी ने ये कहा मान्यवर श्री कांशीराम जी से कि हम मायावती को जो भी मिनिस्ट्री बड़ी चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो जाए। तो उस समय हमने श्री BP सिंह को ये कहा, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको ये कहा कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय आपका नहीं चाहिए, हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की है, और दूसरी मांग ये है कि हमारे लोग कांग्रेस से ये लंबे अरसे से मांग करते रहे कि जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारी 2 मांगे स्वीकार कर लो, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। श्री BP सिंह की सरकार ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें
यानी कि ओबीसी वर्गों के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशी राम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर SC व ST वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है।